एक छोटे से गांव में आरब नाम का एक बच्चा रहता था। आरब बहुत समझदार था और हमेशा नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसे अपने दादाजी के साथ बैठकर बातें करना बहुत पसंद था। एक दिन शाम का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे तारे दिखाई देने लगे थे। आरब अपने दादाजी के पास आकर बैठ गया। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, एक बात बताइए, परमात्मा कौन है? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से आरब की तरफ देखा और कहा, बेटा, यह बहुत सुंदर और गहरा सवाल है। दादाजी बोले, बेटा, हम सब इस दुनिया में आत्माएं हैं। हमारा असली रूप शरीर नहीं है, बल्कि हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा हैं। आरब ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर परमात्मा कौन है? दादाजी बोले, जैसे हर बच्चे का एक पिता होता है, वैसे ही हम सब आत्माओं का भी एक पिता है। उसी को परमात्मा कहा जाता है। आरब ने पूछा, क्या परमात्मा भी आत्मा है? दादाजी बोले, हाँ बेटा, परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप आत्मा है, लेकिन वह सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी आत्मा है। आरब ने पूछा, दादाजी, परमात्मा कहाँ रहते हैं? दादाजी ने आरब की ओर इशारा किया और बोला, परमात्मा एक बहुत ही पवित्र स्थान में रहते हैं, जिसे परम धाम कहा जाता है। वह एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ शांति, प्रकाश और पवित्रता है। आरब ने पूछा, तो क्या परमात्मा हमसे मिलने धरती पर आते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, जब इस दुनिया में दुख, अशांति और अज्ञान बढ़ जाता है, तब परमात्मा धरती पर आते हैं। वह हमें सच्चा ज्ञान देते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आरब ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, परम पिता हमें सिखलाते हैं कि हम कैसे पवित्र, शांत और खुश रह सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम रोज़ कुछ समय के लिए परमात्मा को याद करें तो हमारे मन में शांति आ जाती है। आरब ने खुशी से कहा, दादाजी, आज से मैं भी रोज़ परमात्मा को याद करूँगा। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सबसे बड़ा राज है बेटा, परमात्मा को याद करना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। दूसरा, परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है। तीसरा, परमात्मा को याद करने से शांति और शक्ति मिलती है। अगर आपको यह सुंदर रूहानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप रोज़ ऐसी ही मुरली की कहानियाँ और रूहानी ज्ञान सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आत्माओं तक शिव बाबा का पवित्र संदेश पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई रूहानी कहानी के साथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।